एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का काला चिट्ठा खोलने पर लगी हुई है। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस जश्न को कहीं ना कहीं हिमाचल में काले अध्याय के रूप में इतिहास में इसे दर्ज किया जाएगा। वर्तमान कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दौरान भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे इस सुखफुस सरकार ने मित्रों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाकर, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर और आर्थिक कुप्रबंधन कर जहां प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है, तो वहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए कानून, ड्रग, शराब, कबाड़, वन व भू माफिया को संरक्षण देकर प्रदेश में माफिया राज कांग्रेस की सरकार ने स्थापित कर दिया है। और इसी संदर्भ में आज ये कच्चा चिट्ठा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने खोला है, और जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिलासपुर नड्डा के गृह क्षेत्र में अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है और आने वाले 3 साल की तमाम योजनाओं को जनता के साथ साझा कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने आज कांग्रेस सरकार का ये कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में माफिया राज कांग्रेस की सरकार ने स्थापित कर दिया है। बड़ी खबर यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने जहां जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को त्रस्त करने का काम किया है, तो वहीं कई अजीबो गरीब ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर प्रदेश की जनता को सताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के काले कारनामों का ये चिट्ठा खोला है। यही नहीं, कांग्रेस की इस सरकार ने जहां जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को त्रस्त करने का काम किया, वहीं कई ऐसे अजीबो गरीब फैसले हैं जो प्रदेश और सरकार ने जनहित के फैसले में नहीं लिए हैं। अब बीजेपी का ये कहना है कि कई ऐसे संस्थान थे जिन्हें जनता के हित में खोले गए थे। खासतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये संस्थान लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे थे, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही इन सब पर ताला जड़ दिया और हिमाचल में देवभूमि में स्थापित किया वन माफिया राज, भू माफिया राज, कानून को अपने पैरों तले रौंद कर कानून को ठेंगा दिखाते हुए अब हिमाचल प्रदेश में माफिया राज स्थापित किया। बीजेपी ने काला चिट्ठा खोलते हुए कहा है कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक का विषय इस कांग्रेस का ये जश्न बन गया है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रदेश में सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर इस सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ये घोटाले की सरकार है। इसके साथ रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के साथ आज बीजेपी ने यह ज्ञापन किस दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री का रुख करते हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनिए। के लिए वहां पर अप्लाई किए थे, उनको कहा गया कि पहले इतने पैसे जमा करो, उसके बाद आपको आउटसोर्स पे नौकरी दी जाएगी। 10,000 से 12,000 की तनख्वाह आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिलती है, और उसके बावजूद भी ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है कि वहां उसमें लाखों रुपए पहले ही मांगे जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। कबाड़ घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। गोलियां चल रही हैं वहां पर, जिस प्रकार से एक घटना नहीं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में 5 बार बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में गोलीकांड हो चुके हैं, और उसका मुख्य कारण जो है कबाड़ घोटाला है, कबाड़ का मामला है। और उसमें भी कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते हैं, आपस में होड़ रखते हैं, और यहां तक कि एक नेता उसमें अपना सीधा प्रभाव जो है अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है, और उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में होती है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां गारंटी की बात आती है, गारंटियां जहां थी वहीं की वहीं है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद आपने कितनी महिलाओं को दिया, ये प्रश्न पूछने का है। आप जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो गारंटियां जिसके वजह से आप सत्ता में आए हैं, उस पर क्या किया आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक आपका स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर हमीरपुर अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और नौकरी देने की बात तो दूर की बात,
लेकिन आउटसोर्स में लगे हुए 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आपने निकाल दिए। आउटसोर्स में 4 महीने से पिछले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है, यह भी एक चिंता का विषय है। आपने कहा था कि गाय का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए, उसका क्या हुआ? गारंटी की अगर बात करें तो गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से क्या हुआ? इस प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है। और आज शायद मुझे कुछ बातों को लेकर के जानकारी मिली कि कुछ कहने वाले हैं, लेकिन हम तब कहेंगे उसके बारे में जब वो सारी बात हमारे सामने आएगी। और आपने गारंटी ये दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम स्टार्टअप शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में, और 680 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के साथ साथ में नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में आपने फ्री देने की बात कही थी, 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलती थी, उसका क्या हुआ? और उसके अलावा जो आपने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां जितनी भी दी थी, उन गारंटियों पर आप अब मुंह मोड़ चुके हैं और ये स्थिति आपकी बन गई है। और इसके अलावा अंत में मैं ये कहूंगा कि 2 साल के कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले लिए आपने, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की, और जिसका परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, और कमर्शियल वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी उसमें, जिसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू उत्पादकों को पहले 22 यूनिट की बढ़ोतरी और 10 पैसे की मिल्क सेस लगा करके जो है वो बढ़ोतरी जो है 32 पैसे प्रति यूनिट बनती है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हम कहें तो आपने रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाने की बात पर जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई, और रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी की जो फीस है स्टैंप ड्यूटी पर, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज किया हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप इस बात को भी आप जवाब दें। मंदिर पे दर्शन पर फीस लगा दी आपने, और हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य जो जहां वो ठप पड़े हैं वो तो ठप पड़े ही पड़े हैं। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है, आज आप जश्न मना रहे हैं जिस पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशनर्स को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयज को ये सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए आपके पास पैसे। सीपीएस के मामले को लेकर के आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस जो है वकीलों को दे दी है। उसके बावजूद, और वकील आते हैं तो स्टेट गेस्ट बनकर के आते हैं, और ऐसी कंगाली की हालत में भी इस प्रकार के खर्चे आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हास्यास्पद फैसले बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश में किए, जिसमें टॉयलेट टैक्स की बात आती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना, और अभी तक वो टॉयलेट टैक्स आपने वापस लेने की बात नहीं कही है। और इसके अलावा आपने बसों में फ्रेट की बात कही है, बसों के फ्रेट की। एक आदमी एक हीटर जो है, एक नौजवान हीटर शिमला से लेकर के धर्मशाला जाता है, और उसमें 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया जाता है। एक 2.5 लीटर का कुकर मंडी से आउट पहुंचता है, 42 किलोमीटर का सफर करने के बाद उस पर 23 रुपए का आप जो है वो बस का किराया वसूल करते हैं। और इस प्रकार से अपने हालात हिमाचल प्रदेश में कर दिए। समोसा अगर जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा तो उस पर आपने जांच बिठा दी, लेकिन घोटाले इस कदर हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उस पर जांच करने की जहमत आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के आप अपनी सरकार की जो है वो जो भ्रष्टाचार की जो काम करने की नीयत को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे।
मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ यही बातें कह करके समाप्त करना चाहूंगा। हिमाचल भवन